पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा आरोप नीतीश कुमार की तरफ लगाया है। नीतीश कुमार को विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया और इशारा किसकी तरफ है वो राजनीति को समझने वाले समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विषाक्त पदार्थ, कुछ जहरीला पदार्थ, कुछ जहरीली चीज नीतीश कुमार को खिलाए जा रहे हैं और खिलाने वाला वो है जो मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखता है। कोई है जो जल्द ही मुख्यमंत्री बनना चाहता है। इशारों में मांझी, जीतन राम मांझी अपनी बात उन्होंने रखी और उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार ये बात कह रहे थे तो तब स्पीकर ने रोका क्यों नहीं। लेकिन क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो क्या? रीडिंग शराब पीने वाला अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतता है और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम अरे सुनिए तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। सुनो न, बैठो न यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत, अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। बिहार विधानसभा की ये पूरी तस्वीरें, वहां का बयान, और निश्चित तौर पर ये लोक तंत्र के लिए कहीं से भी सभ्य एक कह सकते हैं मर्यादित टिप्पणी नहीं थी। लेकिन और जिस तरह से राजीव ने शुरू किया था जीतन राम मांझी की बात, तो हम सुनवा देते हैं क्या कहा जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री। पहले ही तो मैंने कहा कि इनका दिमाग अब नॉर्मल होते जा रहा है, धीरे धीरे लगता है कि स्वीट पॉइजनिंग कहीं पर हो रहा है। और फिर परसों तो हद हो गया, यानी कल ही कहिए, कल ही हद हो गया कि जब हमारे ऐसे सीनियर आदमी को, जिसके कारण हमको प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया था, नीतीश कुमार 85 से एमएलए हैं, जीतन मांझी 80 से एमएलए है, नीतीश कुमार 67-68 में डिग्री लिया है, जीतन मांझी 66 में ही ऑनर्स ग्रेजुएट है, और नीतीश कुमार 75 वर्ष के हैं और जीतन मांझी 80 वर्ष में चल रहा है। हर दृष्टिकोण से उनसे सीनियर है, उनको तुम ताम कहने का क्या उचित था? कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता, जिसका दिमाग अब नॉर्मल हो जाता है वो ही कहता है। तो इस नाम पर आपत्ति हम नहीं जता रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का ये रिएक्शन, दरअसल विवाद शुरू होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान से। जब वो आरक्षण संबंधित जब बिल रखा जाता है तो अपनी बात रखते हैं और खूब हंगामा होता है। फिर अगले दिन जब आते हैं माफी भी मांगते हैं, फिर उसके बाद जीतन राम मांझी को लेकर टिप्पणियां कर देते हैं। चलिए अपडेट हासिल करते हैं और सभी को लिए चलते हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां से रोहित सिंह हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, बिहार में बहुत घमासान है, बहुत बवाल है, क्योंकि भाषा की मर्यादा को लांघा नीतीश कुमार ने। खास बात यह कि विधानसभा के अंदर, लेकिन बहुत ही सधे शब्दों में अपनी बात के जरिए पलटवार कर दिया जीतन राम मांझी ने। अभी क्या हालात है, क्या देख पा रहे हैं आप?
देखिए बिल्कुल, देखिए 5 दिनों का ये केवल एक सत्र था, शीतकालीन सत्र था, आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन पांचों दिन हम देख रहे हैं जबरदस्त बवाल हो रहा है। खासकर पिछले 4 दिनों से तो नीतीश कुमार का जो ज्ञान था, जो उन्होंने दिया था जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, महिलाओं के लिए जो उन्होंने अश्लील बातें कही, उसके बाद कल मांझी का जिस तरीके से उन्होंने सदन में मतलब एकदम उनको लताड़ दिया और क्या क्या नहीं कहा, इसके बाद से लगातार नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार को हो क्या गया है। एक वक्त सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति, जिनको इतना मतलब लोग बोलते थे कि सौम्य बोलते हैं, उनको क्या हो गया जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसको लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है विधानसभा में। अब 2 बजे का वक्त हो चुका है, एक बार फिर से बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन लगता नहीं कि कार्रवाई बहुत ज्यादा देर जो है वो चल पाएगी। और जीतन राम मांझी ने जो है आज बड़े अपने ही अंदाज में है जो उनको जवाब भी दिया है कि नीतीश कुमार ने जो उनको अपमानित किया है, दरअसल वो दलित विरोधी है, ऐसा आरोप लगाया है। रोहित, जब जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि कोई जहरीला पदार्थ, जहरीली चीज खिला रहा है क्योंकि किसी को बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनना है, क्या इशारा करना चाह रहे जीतन राम मांझी यहाँ से? देखिए, ये केवल जीतन राम मांझी नहीं, बहुत सारे जो बीजेपी के भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं आरजेडी की ओर इशारा किया जा रहा है कि आरजेडी के लोग जो है नीतीश कुमार के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, कोई षड्यंत्र है, उन्हें कोई विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है ताकि उनकी याददाश्त कमजोर हो जाए या इस तरीके की कुछ चीज हो जाए ताकि वो बीमार पड़े और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जो है वो स्थापित किया जा सके। तो इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं मांझी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी, लेकिन हालांकि अब इन आरोपों में कितनी सत्यता है तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगातार जो पूरा का पूरा एनडीए है, यानी बीजेपी प्लस जो उनके अलाइज हैं, वो लगातार नीतीश कुमार को बता रहे हैं कि वो मेंटली अनस्टेबल हो गए हैं, उनको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है और उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं अब नीतीश कुमार के बारे में। जी, तो आइए हम एक बार फिर से आपको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का वो बयान सुनवाते हैं। गंभीर ये आरोप है, वो कह रहे हैं कि नीतीश को धीमा जहर दिया जा रहा है, विषाक्त पदार्थ खिलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। रोहित हमारे सहयोगी पटना से लगातार जुड़े हुए। रोहित, जो इशारा था जो जीतन राम मांझी का, मुख्यमंत्री जल्दबाजी और जल्दी की कुर्सी, क्या वो सिर्फ तेजस्वी यादव तक सीमित है या फिर लल्लन सिंह तक भी पहुंचता है? देखिए, जो यहाँ पर निशाना है वो आरजेडी की तरफ से है, हालांकि बीजेपी के जो लोग हैं वो लल्लन सिंह की तरफ इशारा कर रहे हैं कि लल्लन सिंह जो है एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो रच रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। लेकिन जो बातें आज कही जा रही हैं पूरे एनडीए की तरफ से, बीजेपी प्लस मांझी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वो लगातार इस तरीके का आरोप पिछले कई दिनों से लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को कुछ विषाक्त खिलाया जा रहा है, उनको कुछ ऐसा जहर, मीठा जहर दिया जा रहा है, उस टाइप की बातें कही जा रही हैं जिससे नीतीश कुमार सोचने समझने की शक्ति जो है वो काफी कमजोर हो गई है। इसीलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अश्लील बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब हाथों का इशारा करते हैं और कल फिर मांझी को हत्या से। बहुत धन्यवाद रोहित सिंह हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे क्यों और किस तरह से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अपनी भाषा पर से नियंत्रण खोते जा रहे। कुछ उदाहरण आपको दिखाते। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो क्या? रेडी शराब पीने वाला मार्शल शराब पीता है? सभी मार्शल इनके जो पोस्टर है उसको ले लीजिए। आज तुम्हारे मार्शल को अरेस्ट किया जाता है तो कितना पोस्टर ले लीजिए। इतना गंदा काम कर रहे पोस्टर को लीजिए। मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो। जो किसी को अंग्रेजी में अंग्रेजी बोलना है अलग बोले, हिंदी में बोलना है हिंदी अलग बोले, अपना स्थानीय भाषा में अलग ढंग से बोले, आई सब को घुसा देगा उसी में अंग्रेजी को। ये क्या मतलब है? ये? 1 मिनट 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 1
ये दुनिया भर का एक ही एक भाषा है, इंग्लिश, अंग्रेजी। बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? तो बिहार विधानसभा में गहमा गहमी देखने को मिली है। नीतीश कुमार ने बयान दिया, फिर माफी मांगी, फिर जीतन राम मांझी को लेकर उनकी टिप्पणी। और आज जब एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर वही हंगामा। कार्यवाही शुरू होने से पहले भी बीजेपी के नेता पोस्टर्स लेकर, प्लाकार्ड लेकर प्रोटेस्ट करते नजर आए। हंगामा हुआ, 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हुई, फिर शुरू हुई। कुल मिलाकर सिर्फ हंगामा आज के दिन भी देखने को मिला। बिहार विधानसभा में किसी चीज की कदर नहीं रही, न भाषा की, न मर्यादा की, न लड्डू की। विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हुआ तो आरजेडी के विधायक लड्डू लेकर आए। बीजेपी के विधायकों ने लड्डू के पैकेट पर हाथ मारा और लड्डू बिखेर दिए। कल नीतीश जीतन राम मांझी पर फूट पड़े थे, आज एनडीए विधायकों का गुस्सा फट पड़ा। सारे के सारे विधायक स्पीकर का घेराव करने उतर आए और जब जीतन राम मांझी की बारी आई तो हमला करने में वो कई कदम आगे निकल गए। उन्होंने कुछ संगीन खुलासे किए, मतलब ये कि नीतीश को कोई दवाई खिलाई जा रही है, नीतीश को जहर दिया जा रहा है, नीतीश की कुर्सी पर किसी की नजर है, नीतीश मानसिक संतुलन खो रहे हैं, नीतीश असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। कल नीतीश ने क्या कहा और आज जीतन राम मांझी ने क्या जवाब दिया, दोनों देखेंगे तो बिहार के दिलचस्प राजनीतिक नाटक का पूरा जायका आपको मिल जाएगा। उन्होंने यार कुछ जानते हो, बजो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। एक बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भेड़िया सिर मुड़ाती है, उसको दोहे में चुचुअत होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 2014 में हार गए। सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार की मेहरबानी से, लेकिन ये कहानी तो बेहद पुरानी हो चुकी है। नीतीश इन दिनों जिस तरह से बेलगाम हो रहे हैं, दायरे से बाहर जाकर टिप्पणी कर रहे हैं, गुस्सा करने में हद तोड़ रहे हैं, वो अलग ही किसी और कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।